हाय, कैसे हो? मस्त बढ़िया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 को बताया हूँ। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर जाके देखिएगा, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 को। देखिएगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब कि जो लीनियर इक्वेशन दी रहेगी उसको क्या करना है कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया क्या गया है, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड, अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या होगा। हमको क्या करना पड़ेगा कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि इसमें एक वेरिएबल्स को हमको क्या करना पड़ता है कि एलिमिनेट करना पड़ता है, मतलब कि हटाना पड़ता है। हटाओगे तो कैसे हटाओगे, यहाँ पे देखो कि इसके कोफिशिएंट को देखोगे। मतलब कि यहाँ पे देखो कि x है, यहाँ पे ओनली x है, मतलब कि इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है। यहाँ पे देखो कि x वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है। तो 2 है तो हम क्या करेंगे कि अगर इसको x वेरिएबल्स को हटाना है इसमें से, इन दोनों इक्वेशन में से, तो हम क्या करेंगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी कोफिशिएंट क्या करेंगे इक्वल करेंगे। तो देखो कि इसको जब हम क्या करेंगे कि अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो क्या बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये आ गया इक्वेशन थर्ड। अब देखो थर्ड और सेकेंड वाला इक्वेशन में देखो वेरिएबल्स, दोनों में वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या है, सेम है। अब देखो अगर मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने का मतलब क्या कि जैसे ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये क्या हो गया, प्लस था तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, और ये क्या है कि ये भी प्लस है यहाँ पे तो ये भी माइनस हो गया, ठीक ना। अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या हो गया, देखो 2x, ये प्लस 2x माइनस 2x, ये हट जाएगा, मतलब कट जाएगा, मतलब जीरो आ जाएगा, ठीक। ये कटता नहीं है, जीरो आ जाता है, तो इसको काट देते हैं। यहाँ पे देखो कि ये क्या है माइनस 3y, ये क्या है कि माइनस 2y, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा बताओ, दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, ये देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये दोनों मिलेंगे तो माइनस 5y, यही होगा। देखो ये हो गया क्या, ये देखो कि ये माइनस 10 हो गया, ना कि प्लस 10 हुआ, क्योंकि मैं माइनस किया ना, तो ये माइनस टेन में से 4 माइनस होगा तो कितना बचेगा, माइनस 6 बचेगा, माइनस 6 आ गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, ये देखो माइनस से माइनस डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 6/5, ये आ गया। y की वैल्यू ये आ गई। अब मैं क्या करूंगा कि सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन किसी में भी क्या कर दो कि y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। मैं इक्वेशन 1 में ही सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं, जो इक्वेशन छोटा रहेगा उसी में जनरली क्या कर देना कि y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब किसी की वेरिएबल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या होगा x प्लस y की जगह पे क्या 6/5 इज इक्वल टू 5, ये हुआ। अब देखो ये x की वैल्यू निकालनी है ना, मतलब क्या कि अगर मैं क्या कर दूं, x इधर छोड़ दूं तो ये क्या होगा, देखना ध्यान से, 5, ये जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया। एलसीएम ले लो, कितना होगा 5, ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 1, ये माइनस 6, ये आएगा, यही आएगा ना। हाँ अब देखो इसको माइनस करो, कितना होगा 90 डिवाइडेड बाई 5, x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिवाइडेड बाई 5, ठीक ना। y की वैल्यू क्या आ गई 6/5, x की वैल्यू क्या आ गई 90 डिवाइडेड बाई 5। तो हम क्या करेंगे कि अगर इसका आंसर चेक करना होगा तो इन दोनों को इसके जगह पे पुट कर दोगे तो मालूम चल जाएगा, पुट करके देख लो,
क्या आंसर सही है कि नहीं। यहाँ पे देखो 6 है, अगर मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा, सॉरी, ये x की वैल्यू 19 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5, यही होगा ना। ये देखो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इसके न्यूमिनेटर क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं। ऐड करोगे क्या आएगा 25 डिवाइडेड बाई 5, इस 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5, मतलब इसके इक्वल आएगा। तो इसके इक्वल आ गया, तो ये आंसर क्या है कि हमारा करेक्ट है, ठीक ना। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बताया था मैं, कि किसी भी एक इक्वेशन को लो और उसको क्या कर दो कि वन वेरिएबल में लिख दो, ठीक ना। मतलब मैं क्या कर दे रहा हूं कि इसी को मैं इस इक्वेशन को ले रहा हूं और इसको वन वेरिएबल में लिख रहा हूं। जैसे देखो मैं x इज इक्वल टू क्या लिया, 5 माइनस वाई कर दिया, वन वेरिएबल में लिख दिया, ये इक्वेशन 4 मान लिया, ठीक ना। अब इक्वेशन 4 को जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू मैं क्या कर रहा हूं कि इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहा हूं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूं। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x कितना होगा, x इन इक्वेशन 2, ठीक है ना। इक्वेशन 2 में पुट कर दो, कितना होगा, यहां पे देखो ये क्या था 2x, इक्वेशन सेकंड वाला क्या था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, यही था ना। इसमें पुट कर दो x की जगह पे, x की जगह पे पुट करोगे तो क्या आएगा, ये 2 है, x की जगह पे पुट करिए क्या हो गया माइनस 5y, 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये हुआ। ये देखो इस 2 का क्या करोगे कि इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, जो ब्रैकेट में नंबर्स हैं मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, ये 10 हो गया और ये क्या होगा माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये आ गया ना। इस 10 को इधर लेकर जाओगे तो माइनस हो जाएगा, और ये देखो क्या आ गया माइनस 5y इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ गया माइनस 6 माइनस 5y, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 6 डिवाइडेड बाई 5, यहां से भी आया था 6 डिवाइडेड बाई 5, यहां से भी आ गया 6 डिवाइडेड बाई 5 आ गया। x की वैल्यू पुट कर दोगे, क्या करना है y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो किसी भी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक ना। सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 4, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आएगा, गलत नहीं होगा। मैं इसमें पुट कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, छोटा इक्वेशन है इसलिए। यहाँ पे देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या आ गया 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5, यही आया था ना, यहाँ पे भी यही आया था, ठीक। तो ये क्या हो गया देखो 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 19 डिवाइडेड बाई 5, ये आ गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू भी, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। तो अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, तो आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मिटा दो, लिखना चाहते हो तो लिख लेना, ठीक ना। देखिएगा ध्यान से, बहुत आसान है, कर लोगे अपने से भी। देखना सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, और ये हो गया 2x प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अच्छा ये देखो ध्यान से कि अगर मैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू चलूंगा तो ये देखना ध्यान से कि क्या होगा। यहाँ पे देखो कि अगर मैं क्या कर दूं कि इस वाले एलिमिनेशन मेथड में क्या करना कि हम क्या करते हैं कि जब अगर यहाँ पे कोई किसी भी वेरिएबल्स के अगर कोफिशिएंट सेम नहीं रहते हैं तो हम क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को सेम करते हैं। जब सेम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि उसमें हम ऐसे देखते हैं कि जो वेरिएबल्स दी गई है, वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट हैं, क्या हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस वेरिएबल्स के कोफिशिएंट के इक्वल आ जा रहा है कि नहीं, बस हम यही पता करेंगे और उसको क्या करेंगे कि
हम उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ध्यान से, अगर मैं क्या करूंगा कि x के वेरिएबल्स x वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को अगर मैं सेम करूंगा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक ना। मतलब कि दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में। बट यहाँ पे देखो कि मैं अगर एलिमिनेट करूंगा किसको, y वेरिएबल्स को, तो देखिए y वेरिएबल्स में क्या है, 4y है इक्वेशन 1 में। तो मैं क्या कर दूंगा कि अगर मैं इस वाले सेकेंड वाले इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, ये देखो -4y आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पे y को ही एलिमिनेट कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x को पुट करके मैं निकाल लूंगा उसकी वैल्यू। तो देखो मैं इक्वेशन 2 में क्या कर रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन 2 बाई 2। इक्वेशन 2 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो इसमें करोगे कितना आएगा, 4x, हाँ 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। देखो जब 2 से मल्टीप्लाई करने की बात आती है तो इक्वेशन जो 2 है ना, इस सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई होता है। ये मत कि एक में वही बस कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, सारे टर्म में होगा। ये इक्वेशन 3 हो गया, ठीक। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो ये देखो इक्वेशन 1 है, यहाँ पे लिख लो। सॉल्व करोगे तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक ना। जब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, ये देखो ध्यान से कि इसमें अब हमको क्या करना है कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो माइनस क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे साइन सेम आ जाएगा, माइनस करने पे कोई मतलब नहीं है। देखो ये प्लस और माइनस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट ऐसे ही हो जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये सेम टू सेम हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 4x प्लस 3x कितना होगा, 7x। बट ये देखो ये प्लस 4y है और माइनस 4y है, ये दोनों कट जाएंगे, मतलब कि 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू। यहाँ पे देखो कि इन दोनों को ऐड करोगे कितना होगा, 14 होगा। बात समझ में आ रही है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया जी, यहाँ से देखो 14 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 से डिवाइड कर दो कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया। जब x इज इक्वल टू 2 आ गया तो किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1 में ही कर दे रहा हूं, 1 में कर दूं, 2 में कर दे रहा हूं, ठीक ना, 2 छोटा है तो 2 में कर दे रहा हूं। देखो x की वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू x की जगह पे 2, मतलब कि दोनों क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 2, यही होगा ना। इसको इधर भेज दो, क्या होगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, ये होगा। यहां से क्या आ गया, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2y, y इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखो माइनस माइनस डिवाइड होगा तो प्लस हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल 1 आ गया ना। देखो y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गया, ठीक। अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू चलेंगे, तो यहाँ पे देखना कि मैं क्या करूंगा कि किसी भी एक इक्वेशन को 1 वेरिएबल्स में क्या कर लूंगा, 1 वेरिएबल्स में लिख लूंगा। देखो इसमें मैं सेकेंड इक्वेशन को ही कर दे रहा हूं, तो लिख दे रहा हूं 1 वेरिएबल्स में, इसी को लिख दो, क्या होगा, यही दिया है ना, 2xy इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इसमें क्या करो, 2x, ये क्या होगा, 2y है ना, इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2y, ये हो गया। यहां देखो कि x इज इक्वल टू क्या आ गया, इस 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे देखो 2y डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। ये मैं मान ले रहा हूं इक्वेशन 4, ठीक ना। अब देखो कि मैं क्या कर रहा हूं कि इक्वेशन 4 की जो x की वैल्यू है उसको मैं पुट कर दूंगा किसमें, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या होगा, देखना ध्यान से, सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे क्या होगा, 3x की जगह पे क्या रखोगे, 2 प्लस 2y डिवाइड बाई 2, यही रखोगे ना, फिर प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, ये देखो ध्यान से देखना, ये 2 है ना, 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, देखो
इस 2 से इसमें डिवाइड करूंगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों के बटा है ना, मतलब कि ये बाई जो है कि दोनों के है, दोनों का है, मतलब कि कैसे लिख सकते हो इसको, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं। आप देखो इस 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, ये हो गया, प्लस 4y इक्वल टू 10। ये आया। यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे 1 बचा, 1 बचा मतलब कि यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ओनली y आ गया, 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये बचा ना, इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 होगा, फिर इस y में मल्टीप्लाई करोगे तो 3y होगा, प्लस 4y इज इक्वल टू, ये होगा। अब देखो कि मैं इससे क्या करूंगा कि इस 3 को इधर लेकर जाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 7y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 10 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा 7, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। देखो y इज इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पे भी y इज इक्वल टू क्या आया था 1 आया था। अब y की वैल्यू मैं क्या करूंगा कि किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, इक्वेशन 4 में ही सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन 4 में ही क्या करोगे कि y की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 प्लस 2 इंटू वाई की जगह पे 1 डिवाइडेड बाई 2, ये देखो ये ओवरऑल 2 हो गया, 2 2 4 हो गया ना, ऊपर आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या बचा 2, मतलब कि x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। देखो यहाँ से भी x की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी। बात समझ में आया कि नहीं, कितना आसान है, बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक ना। अब थर्ड वाला क्वेश्चन को देखते हैं, देखिएगा थर्ड वाला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। बस दोनों मेथड का यूज करके आपको क्वेश्चन लगाना है, ठीक। अगर आप एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं जानते हो तो मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूं, आप उससे जरूर जाके देखिएगा। देखिए आप थर्ड क्वेश्चन में देखिएगा कि क्या होता है। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन भी सेकेंड क्वेश्चन की तरह ही है। मैं बताऊंगा ओनली फोर्थ क्वेश्चन वाला बता रहा हूं, देखना ध्यान से। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये है फ्रैक्शनल वाली नंबर्स, फ्रैक्शनल वाली इक्वेशन है, ठीक। ये तो सेकेंड वाला जो थर्ड वाला क्वेश्चन है खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वो सेकेंड क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक ना, तो उसको आराम से कर लोगे। यहाँ पे देखो x बाई 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 है, ठीक, सॉरी -1 है यहाँ पे, ये हो गया। और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखिएगा ध्यान से, इसमें जब हम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम क्या करेंगे कि हमको क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर्स होती हैं, जो फ्रैक्शनल वाली डिनोमिनेटर में नंबर्स होती हैं, उनको हम क्या करते हैं कि कैसे भी करके अगर इसको न्यूमिनेटर में लेकर चले जाएं तो ये क्या हो जाएगी, एक सिंपल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे ये फ्रैक्शनल इक्वेशन है, तो सिंपल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे, अगर मैं क्या कर दूं, देखो ध्यान से देखना है इसको। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, यहाँ पे देखो 2 है और ये 3 है। पहले देखो कि ये फ्रैक्शनल वाले नंबर है ना, तो इसको ऐसे सॉल्व करोगे नॉर्मली तो क्या करेगी, इसको मैं थोड़ा नीचे रख दूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3, ये सेकेंड इक्वेशन। ये देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इसका क्या करूं कि एलसीएम ले लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लूंगा 2 से डिवाइड करूंगा कितने बार, 3 बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x प्लस इस 3 से 6 में डिवाइड करूंगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई किया 4y इज इक्वल टू -1, ये आया। ये देखो ये दोनों की डिवाइड है ना, 6 को इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, ये -6 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या आ गया -6 आ गया। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो ये हट गया। अब देखो कि ये जो इक्वेशन बना है, मैं इसको इक्वेशन थर्ड मान ले रहा हूँ, ये इक्वेशन देखो इसी का सिंप्लीफाई इक्वेशन है। बात समझ में आया कि नहीं, इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद हमको इक्वेशन मिला है। अब देखना ध्यान से, ये वाला एक इक्वेशन मिल गया, और यहाँ पे देखना कि x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3, ये सेकेंड इक्वेशन था। इसमें देखो कि y की वैल्यू यहाँ से इसको भी उसी तरीके से क्या कर दो, सॉल्व कर लो, एलसीएम लो, कितना आएगा 3 आएगा,
3 मतलब कि इसमें मल्टीप्लाई करोगे 3x माइनस 1 आएगा तो y इज इक्वल टू 3। ये आया। इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये आएगा, ठीक ना। तो ये देखो कि ये देखो अब जो ये फ्रैक्शनल वाली इक्वेशन थी, अब वो एक सिंपल फ्रैक्शन बन गया, सॉरी सिंपल इक्वेशन बन गया। ये क्या हो गया, इसको मैं मान ले रहा हूँ फोर्थ इक्वेशन। अब देखो थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। देखना ध्यान से कि इसमें सॉल्व करोगे तो ये देखो कि ये थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ को देखना। मैं लिखूंगा क्या 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 6। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। और ये फोर्थ इक्वेशन क्या है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। ये फोर्थ इक्वेशन हो गया, ठीक ना। अब देखो कि हमको क्या करना है कि इलिमिनेट करना है। तो ये देखो कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट क्या है, सेम है x वेरिएबल्स के। तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है हमको, न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, न डिवाइड करना है। यहाँ पे बस सिंपल सॉल्व कर लो। मैं क्या करूंगा, अब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये नंबर इलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब ये वाला टर्म्स क्या हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे पहले से ही माइनस था और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक ना। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो ध्यान से कि ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्या होगा, प्लस वाई प्लस 4y कितना होगा 5y इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये माइनस और माइनस दोनों ऐड होंगे तो कितना होगा, माइनस 15 होगा, ठीक। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड करोगे 3, ये पहले से ही माइनस था तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 3। y की वैल्यू माइनस 3 आ गई तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू पुट करोगे तो देखना क्या होगा। मैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर दे रहा हूं। देखो इक्वेशन 1 में मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। ये इक्वेशन 1 है, 2y 3 माइनस 1, यही है ना इक्वेशन 1। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे पुट करूंगा माइनस थ्री पुट किया। ये -3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, ये देखो x2, ये देखो पहले देखो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -6 आएगा, -6 डिवाइडेड बाई ये प्लस डिवाइडेड बाई 3 -1 इज इक्वल टू -1। ये देखो इस 3 से ये 6 क्या होगा, डिवाइड होगा कितना आएगा 2, मतलब कि -2 आ गया। अब -2 आ गया तो यहाँ पे देखना x डिवाइडेड बाई 2 प्लस -2, ठीक ना। -2 इसका मतलब क्या है, ये देखो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, मतलब कि ओवरऑल साइन क्या आ जाएगी, यहाँ पे माइनस आ जाएगी, -2 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, मतलब -1 प्लस 2, ये -1 इसमें से माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ओवरऑल 1 बचेगा, ठीक ना। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इसमें जाकर सॉरी ये 2 जो डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब कि x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गया। बात समझ में आया कि नहीं। अब इन दोनों को अगर आंसर चेक करना होगा तो इन दोनों को किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन में रख के चेक कर लो कि सही है कि नहीं। x की जगह क्या रखोगे, 2 रखोगे, तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 6 होगा प्लस, और y की जगह पे -3, मतलब -3 रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, -12 होगा, ठीक ना। -12 होगा, देखो ये क्या आ गया, -6 के इक्वल आ गया, -6 इज इक्वल टू -6। इसका मतलब कि आंसर हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक ना। अब देखो, अब हम चलेंगे कि देखो ये सेकेंड मेथड में क्या करना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग करना है। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखना मैं इक्वेशन, एक तो इक्वेशन थर्ड बनाया था ये वाला, और ये फोर्थ वाला बनाया था, ठीक ना। मैं क्या कर रहा हूं कि एक टर्म को इलिमिनेट कर दे रहा हूं, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, इसी को मैं कर दूंगा, क्या होगा 3x इज इक्वल टू क्या होगा, -6 -4y, ये होगा। तो आप देखो ध्यान से, या मैं इक्वेशन 4 को कर दूं,
कोई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो, हाँ देखो 3x, मैं इतना ही में बस इलिमिनेट कर दिया, ये इक्वेशन 5 मान लिया, ठीक ना। अब देखना मैं 3x ही क्यों एलिमिनेट किया हूं, क्योंकि जब मैं इसको उठा के सब्स्टिट्यूट करूंगा किसमें, इक्वेशन 4 में, तो देखो 3x के जगह पे सीधा मैं क्या कर दूंगा, ये वाले नंबर पुट कर दूंगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसका मतलब क्या कि जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, सब्स्टिट्यूट 3x इन इक्वेशन 5, सॉरी 4, इक्वेशन 4 में मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। देखना ध्यान से क्या आएगा, इसको मैं मिटा दूं, ये देखना, यहां पे जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये क्या होगा कि 3x की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इसमें, तो क्या होगा 3x की जगह पे -6 -4y -y इज इक्वल टू 9। ये आया, ये क्या होगा, ये देखो कि -6 है ना, इसको मैं इधर भेजूंगा राइट साइड और 9 की तरफ, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस होगा, और ये क्या हो जाएगा -5y इज इक्वल टू, ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा इधर 9 + 6, ये आएगा ना। इसका मतलब क्या कि इसको क्या लिख सकते हो, -5y इज इक्वल टू 15, ये होगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 15 डिवाइडेड बाई -5, 5 से डिवाइड करो कितना होगा, 3 होगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। देखो यहाँ भी y इज इक्वल टू -3 आया था, और यहाँ भी y इज इक्वल टू -3 आया है। इसका मतलब क्या कि अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू क्या करो कि पुट कर दो यहीं पे, इक्वेशन 5 में ही पुट कर दो, या 1 में पुट कर सकते हो, 2 में भी करोगे, 2 में भी कर सकते हो, 3 में भी, 4 में भी कर सकते हो, ठीक है, तो कहीं भी पुट कर सकते हो। तो देखो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 5 में सब्स्टिट्यूट करोगे क्या होगा, 3x इज इक्वल टू -6 माइनस, ये क्या होगा 4, ये क्या हो जाएगा -3 इंटू -3, ये देखो 4 इंटू -3, ये होगा। मैं ब्रैकेट क्यों लगा दिया, देखो ध्यान से, मैं ब्रैकेट क्यों लगा दिया, क्योंकि जो y है ना, y की जगह पे देखो, ये ऐसे देखो, ये -3 है, ठीक ना, तो ये देखो ये -4 और -3 दोनों मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा, -6 ये +12 होगा इज इक्वल टू 3x, ये आ गया ना। अब देखो कि ये -6 क्या होगा, 12 में से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2, मतलब कि x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2 आ गया, और यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आया था, -3 आया था। तो यहाँ पे देखो कि इनसे भी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हूँ, तो इससे भी आंसर क्या आ रहा है कि दोनों का सेम आ रहा है, ठीक ना। इसका मतलब क्या कि हमारा क्वेश्चन, इसको भी जब रखोगे ना किसी भी इक्वेशन में, तो वही आंसर आएगा, ठीक ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो इससे जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, काफी लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए अब मैं इसको सेकंड क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, और हाँ अपनी पढ़ाई जरूर करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, बाय।